हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसटी क्लासेस बाय सुभाष। फ्रेंड्स, लूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग गुप्त उत्तर वर्धन काल का नेक्स्ट क्वेश्चन से आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, आज 31 से आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था, वो था कन्नौज और प्रयाग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो इन सब नाटक के जो नाटककार थे वो थे हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को जो पराजित किया था वो क्या था? हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुर्जर अथवा गुज्जर भारतीय उपमहाद्वीप का एक जातीय समूह है। भारत में गुर्जर जो है मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फैले हुए थे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आज भी भारत में ह्वेनसांग के को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ह्वेनसांग को आज भी भारत में याद किया जाता है, उसके पीछे मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। ऑप्शन डी, सीयूकी की रचना। ये सीयूकी क्या था? तो ह्वेनसांग की पुस्तक है जिसमें कि उसने अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक वर्णन किया है। वह भारत में लगभग जो है 15 वर्षों तक रहा था, 14 या 15 वर्षों तक लगभग रहा था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी यानी कि बादामी का शासक था। बादामी पूर्व नाम वातापी था और वर्तमान में कर्नाटक राज्य के बगलकोट जिले का एक तालुक है। ध्यान रखेंगे, बादामी वर्तमान में नाम है और पूर्व में इसका नाम वातापी था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के बगलकोट जिले का एक जगह है, जो कि चालुक्य वंश की राजधानी थी। ध्यान रखेंगे, चालुक्य वंश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 36, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, तो वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 641 ईस्वी में चीन के राजा ताई तुंग के पास एक राजदूत भेजा। तो चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा गया था, वह हर्षवर्धन के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा था। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या था, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटना घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो अंतिम मिशन में शामिल चीनी राजदूत जो था उसका नाम था वांग वेन त्से। ऑप्शन ए, वांग वेन त्से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वर्तमान शाक्यमुनि और यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है चीनी यात्री को, वो थे ह्वेनसांग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो जैसा कि डिस्कस किए हम लोग, ह्वेनसांग लगभग 14 या 15 साल तक रहा था भारत में, 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 41, ह्वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो ये आयोजन करवाया गया था कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है, जो कि हर 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। 4 जगह होता है इंडिया में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के जो दक्षिणावर्ती अग्रगमन थे उसको रोका गया था पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों के आय दान स्वरूप दिए थे? तो 100 ग्रामों की आय दिया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में रचना है और सूची 2 में उसके रचनाकार। तो हर्षचरित कादम्बरी इसके हो जाएंगे ऑप्शन 4। वानभट्ट इसके लेखक थे। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक इसके लेखक भर्तृहरि। सूर्य शतक इसके लेखक थे मयूर, और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इन सब के रचनाकार थे हर्षवर्धन। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? तो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित मयूर नहीं था, बाकी वानभट्ट, कालिदास और भर्तृहरि तीनों हर्षवर्धन के दरबार से हर्षवर्धन के दरबार से जो संबंधित नहीं था वो था कालिदास नहीं था, बाकी ये तीनों था, ध्यान रखेंगे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 47, कथन दिया है और कारण दिया है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और दूसरा है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, परंतु ए और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सही सुमेलित है? इसमें से बताना है कौन सही सुमेलित है। तो अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो ये कथन ह्वेनसांग का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये कथन ह्वेनसांग का है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50, अग्रहार का अर्थ था। तो अग्रहार का जो अर्थ है वो था ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्ति अनुदान। क्वेश्चन नंबर 51, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो घटी या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में चलेंगे। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? तो एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। क्वेश्चन नंबर 53, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से लेकर 1/10 तक थी। क्वेश्चन नंबर 54, मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। और क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट क्वेश्चन है, सियुकी की नामक यात्रा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सियुकी की नामक यात्रा जो जुड़ा है वो ह्वेनसांग से जुड़ा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से हमारा 55 क्वेश्चन पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक्स।